का निर्माण किस ऊतक से होता है? स्क्लेरेन दृढ़ोत्तक से होता है। हाँ दृढ़ोत्तक के रेसे होते हैं, हाँ स्क्लेरन काइमा दृढ़ोत्तक को ही बोलते हैं, कठोर होते हैं। किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? स्क्लेरन काइमा फाइबर। फाइबर तो रेसे को बोलते हैं, तो दृढ़ोत्तकीय रेसे होते हैं, तो उनसे बनता है स्क्लेरन काइमेटिक मेटस फाइबर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरन काइमा, क्योंकि दृढ़ोत्तक होता है ना, वो दृढ़ इसलिए होता है क्योंकि उसकी कोशिका मृत हो जाती है, और मृत होकर के उसमें से जो जीव द्रव्य है ना वो सूख जाता है, तो कठोरता रहती है केवल। तो इस तरीके से स्क्लेरन काइमा कठोर हो जाती है क्योंकि मृत कोशिकाएं इसके अंदर होती है, और जाइलम में मृत कोशिकाएं होती है और दृढ़ोत्तक में भी होती है। तो इस तरीके से कोशिकाएं मृत होती है, दृढ़ोत्तक की होती है, इसको स्क्लेरन काइमा बोलते हैं। मर्दूतक को क्या बोलते हैं? पेरेन काइमा। स्थूल कोणोत्तक को कोलेन काइमा। वायुत्तक को एरेन काइमा। एरेन काइमा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा पाई जाती है क्योंकि दृढ़ उत्तक होता है यही। इसके बाद में वनस्पति उत्तक का परिपक्व होने पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। प्रोटोप्लाज्म किस में गायब हो जाता है? दृढ़ उत्तक में हो जाता है, क्योंकि मर जाती है कोशिका, तो प्रोटोप्लाज्म कहां से होगा? तो जब वो जो द्रव पदार्थ है वो सूख जाता है तो कठोर बच जाता है, तो क्या हो जाता है उसमें? स्क्लेरन काइमा में दृढ़ उत्तक हो जाता है। साधारण स्थायी उत्तकों को 3 प्रकार है, स्क्लेरन काइमा। तो मर्दूतक, स्थूल कोणोत्तक और एक और होता है ना दृढ़ोत्तक, है ना। सबसे नरम तो पेरेन काइमा, मर्दूतक। फिर मीडियम सा होता है स्थूल कोणोत्तक, जो लचीला भी होता है और कोशिका भी मजबूत पाई जाती है। और एक होता है दृढ़ोत्तक। तो 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, स्थूल और दृढ़। तो मृदूतक तो पेरेन काइमा, कोलेन काइमा स्थूल उत्तक, और स्क्लेरन काइमा दृढ़ हो गया। तो आपका उत्तर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल उत्तक में होता है, क्योंकि काम तो समान करती है लेकिन कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, तो ये जटिल उत्तक में पाई जाती है। जटिल उत्तक का मतलब फ्लोएम और जाइलम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनती है? सेलुलोज से तो बनती है, पैक्टिन से थोड़ी कठोरता आती है उसमें, तो सेलुलोज और पैक्टिन हो गया। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? खाद्यों का प्रवाह, यानी जो पत्तियों से भोजन बनता है उसको शरीर तक पहुंचाना, पूरे शरीर के भागों तक। पौधों में सभी भागों में भोजन पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के लिए, बने हुए भोजन के लिए, परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तक है, फूड को। में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है, पेरेन काइमा, है ना। पेरेन काइमा जो मृदु होता है, तो मृदु इसलिए होता है क्योंकि उसकी पतली होती है कोशिका भित्ति, तो मुड़ जाती है वो, इसके कारण पेरेन काइमा होती है। अविशिष्ट कोशिकाएं होती है, ज्यादा विशिष्टता नहीं होती उनमें, और बीच में स्पेस होता है, मृदुतक के अंदर पानी वानी भरा होता है। में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, मर्दूतक होता है। मर्दूतक या पेरेन काइमा, उसकी जो कोशिकाएं होती है ना उसकी पैकिंग ढीली होती है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका के बीच में कई बार तो थोड़ा थोड़ा गैप होता है, भाई ऐसे अलग से भी गैप नहीं होता ना, तो इनके दोनों के जो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, इसमें मर्दूतक है, इसी कारण से वो थोड़ा लचीला होता है ज्यादा। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है, पेरेन काइमा या मर्दूतक। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाओं में विरल रूप से संरचित होती है, पेरेन काइमा। कोशिकाओं में प्रसार हो सकता है इस तरीके से, तो विरल रूप से यानी अलग अलग होती है वो। उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्ति और मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। विभज्योतक होता है, मैरिस्मेटिक होती है, क्योंकि विभज्योतक के अंदर या मैरिस्मेटिक के अंदर वो विभाजन होता है, तो विभाजन के लिए उसको सक्रिय तो रहना ही पड़ेगा ना, तो सक्रिय होती है। घना कोशिका द्रव्य होता है जिससे विभाजन में आसानी रहे, और पतली कोशिका रस भित्ति होती है, और मुख्य नाभिक सब कुछ सही सही ओके होता है, शानदार कोशिका होती है विभज्योतक। स्वस्थ कोशिका होती है मैरिस्मेटिक। निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक है, मैरिस्मेटिक उत्तक।
निम्न विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। मेरिस्मेटिक होता है, यानी तरह तरह की कोशिकाएं बना सकते हैं आप, उससे विभाजन होता है ना, तो चाहो जैसे बनवा लो उसमें ना, तो ये मेरिस्मेटिक होता है क्योंकि विभाजन होकर नई कोशिका बन जाती है, विशिष्ट होती नहीं है वो, बाद में बदलाव होता रहता है, उस तरीके से ऐसे ऐसे मेरिस्मेटिक हो जाएगा। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थायी उत्तक यानी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनमें विभाजन हो सकता है, एक जिनमें विभाजन नहीं हो सकता। तो इनमें विभाजन नहीं हो सकता, विशिष्टता आ जाती है उसमें विभेदन के बाद में, तो इन्हीं कोशिकाओं से विभेदन के बाद में ये बनती है। तो पादप शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं, वो भी विभाजन वाली, तो विभेदक मेरिस्मेटिक और स्थायी वाली स्थायी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें, निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक एक उदाहरण है? जाइलम हो जाएगा। जाइलम है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की चीज है कि जाइलम ही क्यों, स्थायी तो सारे होंगे, और तो रक्त हड्डी और त्वचा पे तो होते हैं जंतु के ये पादप। इसके अलावा देखो इनमें भी विभाजन होता रहता, बदलाव होता रहता, रक्त जीवित है तो कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई बनती है, तो स्थायी नहीं हुई है। हड्डी की कोशिकाएं मरती है, नई बनती है, त्वचा की तो उतरती रहती है त्वचा तो, लेकिन जाइलम तो मृत कोशिकाओं से बनी होती है, तो उसमें बदलाव संभव ही नहीं है, स्थायी हो गई। भाई ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि वाई का और वाहिनी का बदल जाएगी, क्यों बदल के जाएगी, पहले ही मरी हुई है वो तो नई कहां से आएगी, उसमें नई आ तो सकती है लेकिन पहले वाली बदलेगी नहीं, तो स्थायी कौन सी होगी? जाइलम। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? शिव ट्यूब है ना, ये फ्लोएम का है। फ्लोएम उत्तक में जो शिव ट्यूब किसको बोलते हैं? चालनी नलिका को, क्योंकि शीत है ना ऐसे सुई से, तो चालनी सी नलिका हो जाती है इस तरीके से। और ये सारी की सारी किसकी है? जाइलम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड लास्ट, कौन सा उत्तक पौधों में प्रकाश संश्लेषित हिस्से में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम करता है, क्योंकि फ्लोएम बना हुआ भोजन ले जाता है। तो पत्तियों से यदि जाती है कोई चीज तो फ्लोएम के थ्रू जाएगी, और जड़ों से कोई चीज जाती है तो जाइलम के थ्रू, तो फ्लोएम उत्तक हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद में फ्लोएम से ही वो चीजें जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, दृढ़ उत्तक किससे बना होता है? निर्जीव कोशिकाओं से, स्क्लेरन काइमा। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन आपका है, रेगिस्तानी पौधों में, लास्ट नहीं है अभी, एक तो क्वेश्चन हो रहा है, रेगिस्तानी पौधों में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी क्यूटीन पाई जाती है। तो वैसे तो ये जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन रेगिस्तानी पौधों में पाई जाती है क्यूटीन। वृक्षों में सामग्री में परिवहन में सहायक उत्तकों को कहा जाता है संवहनी उत्तक, उनको बोला जाता है। संवहनी उत्तक होती है, सामग्री का परिवहन होता है तो संवहन होता है, तो संवहन में तो दोनों ही तरह के उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत क्या होती है? वलकल बोलते हैं उसको, वलकल, बक्कल बोलते हैं ना, बोले बक्कल तार दूंगा, वो किसान आंदोलन में बोलता था ना वो राकेश टिकैत, बोले बक्कल उखाड़ देंगे, तो वलकल या बक्कल वही होता है जो ऊपर की संरक्षी परत होती है, वही छोटे चित्रे जो भी होते हैं वो। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, चारों पेपर इसके हो गए